हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस सेशन में। आज के इस वीडियो में आपके यूट्यूब चैनल काजी देर हवाले में हम कर रहे हैं क्लास 9th और 10th के एनसीईआरटी के एमसीक्यूज़, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट, जो कि बीपीएससी ट्री रेलवे के किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि एनसीईआरटी से काफ़ी क्वेश्चन हमारे पूछे जाते हैं अर्थात, और हम पढ़ने वाले हैं केवल सिलेक्टेड क्वेश्चन, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट। और ये क्लास 4 है, क्लास 9th और 10th के एनसीईआरटी के एमसीक्यूज़ की क्लास 4 है ये। चलिए बिना देरी के शुरुआत करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। और इसके पहले हम कर चुके हैं 3 क्लासों में हम 150 एमसीक्यूज़ अपने कंप्लीट कर चुके हैं, और आज है 151वां क्वेश्चन। इससे आगे हम देखने वाले हैं। तो पहला ही क्वेश्चन है 151वां कि तापमान बढ़ने पर किसी द्रव में, और ये है हमारी केमिस्ट्री से क्लास 9th और 10th की 9th और 10th की एमसीक्यूज़ हैं। ये हैं केमिस्ट्री से, उसके बाद हम बायोलॉजी और फिजिक्स के पढ़ेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, तापमान बढ़ने पर किसी द्रव में गैसीय पदार्थ की विलेयता क्या हो जाती है? बढ़ती है, घटती है, या इनमें से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है? तो तापमान बढ़ने पर द्रव में जो गैसीय पदार्थ की विलेयता होती है वो घट जाती है। इसमें क्या चलता है? विपरीत क्रम में चलता है। जैसे अगर द्रव का ताप बढ़ाएंगे तो उसमें जो ठोस है वो अत्यधिक रूप से विलय हो जाएगा, लेकिन गैस का नहीं होता है, ये यानी कि घट जाती है। अगला है, साधारण नमक को जलीय विलयन की किस विधि के द्वारा पृथक करेंगे? किसको? साधारण नमक को जलीय विलयन से किस प्रकार या किस विधि के द्वारा हम पृथक करेंगे? तो हो जाएगा हमारा रवाकरण ए, इसका सही आंसर होगा। अगला हो जाएगा हमारा बादल एक है। बादल क्या है? एक गैसीय विलयन है, निलंबन है, कोलाइड है, या इनमें से कोई नहीं? तो 153 इसका सी आंसर होगा। जो बादल होता है हमारा, एक क्या होता है? कोलाइड होता है, जिसके कणों का आकार काफ़ी बड़ा होता है, जो नग्न आँखों से देखा जा सकता है। अगला हो जाएगा, शुद्ध सोना मुलायम होता है, उसमें दृढ़ बनाने के लिए थोड़ी मात्रा में कौन सी धातु मिलाते हैं? तो जो सोना होता है वो 24 कैरेट होता है, और उसके शुद्ध सोने के कभी भी आभूषण नहीं बनाए जाते हैं। तो इसमें कौन सी धातु हम मिला देते हैं ताम अपने आभूषण बनाने के लिए, या कुछ और जो भी हम बनाना चाहते हैं उसमें मिला देते हैं हम तांबा, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन रासायनिक परिवर्तन नहीं है? रासायनिक परिवर्तन नहीं है, दूध का जमना एक रासायनिक परिवर्तन है, दूध दही का बहुत खट्टा हो जाना, दूध से मक्खन का बनना, या दूध से पनीर का बनना? तो बी इसका सही आंसर होगा, दही का बहुत खट्टा हो जाना, क्योंकि दूध से दही ऑलरेडी बन चुकी है, अब दही है, दही तो दही रहेगी, खट्टी हो या मीठी हो, यानी कि उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है इस तरीके का। अगला है, निम्नलिखित में से कौन विलयन नहीं है? तो विलयन नहीं है, वायु, या पीतल, या तांबा, या शरबत? कौन नहीं है? 156 क्या नहीं है? इसमें तांबा हमारा क्या नहीं है? एक विलयन नहीं है। विलयन मतलब एक मिश्रण नहीं है, वायु एक क्या है? मिश्रण है विभिन्न गैसों का, पीतल मिश्रण है कॉपर और टीन का, शरबत चीनी और पानी और नमक का। तो क्या है? ये एक मिश्रण नहीं है। तो पीतल और तांबा एक क्या नहीं है? हमारा मिश्रण नहीं है, वो एक शुद्ध धातु है। अगला हो जाएगा, घास को पीसकर जलाने से क्या बनता है? किसको? धाक को पीसकर जलाने पर क्या बनता है? तो धाक क्या क्या बनता है? हमारा निलंबन बन जाता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन मिश्रण है? तो मिश्रण कौन है? चांदी, हाइड्रोजन, वायु, या जल? तो कौन है हमारा मिश्रण? इसमें हाइड्रोजन, जल, वायु। तो मिश्रण हो जाएगा हमारा वायु, विभिन्न गैसों का मिश्रण है, H2O, SO2, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, इनका क्या है? मिश्रण है। हाइड्रोजन एक धातु है, जल एक यौगिक है, चांदी भी क्या है? एक धातु है। अगला हो जाएगा हमारा, सोरे के जल का विलेयता 20 डिग्री पर 31.5 डिग्री है। इस ताप पर 100 ग्राम जल में कितना सोरा घुल जाएगा, अर्थात विलयन क्या हो जाएगा? हमारा संतृप्त हो जाएगा। तो इसका बी आंसर सही होगा, 3.15 ग्राम। अगला क्वेश्चन होगा 160, निम्नलिखित में से कौन समांगी मिश्रण है? तो इसमें से कौन सा समांगी मिश्रण है? सोडा जल, वायु, सिरका, या लकड़ी? तो कौन है हमारा? नंबर ए, यानी कि सोडा जो है एक समांगी मिश्रण है। इसमें यानी कि जो जल है, सोडा वाटर है, इसमें जो सभी तत्व हैं एक समान अनुपात में है। वायु में एक मिश्रण है, लेकिन सभी जो गैसें होती हैं एक समान अनुपात में नहीं होती हैं। सिरका एक कोलाइड है, लकड़ी एक अधातु है।
अगला हो जाएगा हमारा निम्नलिखित मिश्रणों में से विलयन की पहचान करो। जो मिश्रण है उसमें कौन सा विलयन है, तो कौन सा विलयन है, तो इसमें हो जाएगा हमारा बी समुद्री जल क्या है, एक विलयन होगा। कोयला एक अधातु है, वायु एक मिश्रण है और मिट्टी एक मिश्रण है, तो यानी कि समुद्री जल क्या है, एक विलयन भी होगा। अगला हो जाएगा सामान्य तापक्रम पर गैसीय अवस्था में उपलब्ध तत्वों की संख्या कितनी होती है। यानी कि जो सामान्य तापक्रम है और उस अवस्था में गैसीय अवस्था में उपलब्ध जो हमारे तत्व हैं, जो हमारी आवर्त श्रेणी है, वो हम याद रखने योग्य हैं। 11 तत्व ऐसे हैं हमारे पास, जो 11 तत्व हैं वो कैसे हैं, हमारे गैसीय अवस्था में उपलब्ध हैं। अगला होगा निम्नलिखित चमकीली अधातु को चुनिए। कैसी, जो चमकीली भी है और कैसी है, अधातु भी है। तो चमकीली अधातु कौन सी है हमारी, सल्फर है, फास्फोरस है, आयोडीन है या नाइट्रोजन है। तो कौन सी हो जाएगी हमारी 163 का क्या हो जाएगा, सी, यानी कि आयोडीन एक ऐसी अधातु है जो क्या होती है, चमकीली होती है। अगला हो जाएगा जल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के संयोग से बनता है, किंतु जल के गुण होते हैं हाइड्रोजन गैस जैसे, ऑक्सीजन गैस जैसे, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों जैसे, या हाइड्रोजन ऑक्सीजन दोनों से बिल्कुल भिन्न। तो इसके जो गुण हो जाते हैं बिल्कुल भिन्न हो जाते हैं, किससे, हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इनसे क्या हो जाते हैं, बिल्कुल भिन्न हो जाते हैं, किसके, जल के H2O के गुण। निम्नलिखित में से उपधातु कौन सी है, कॉपर, पारा, जर्मेनियम या कार्बन। कार्बन अधातु है, कॉपर धातु है, पारा धातु है, जो जर्मेनियम है हमारा सही आंसर होगा, यानी कि ये क्या है, हमारी एक उप धातु है। निम्नलिखित में से कौन मिश्रण नहीं है, तो मिश्रण कौन नहीं है 166, तो कौन नहीं है, चांदी, दूध, समुद्री जल या हवा। तो यानी कि सभी क्या है, ये मिश्रण है, और जो तो हमारी चांदी है वो क्या है, एक धातु, अर्थात ये मिश्रण नहीं है। निम्नलिखित मिश्र धातु कौन सी है, तो मिश्र धातु कौन सी है, कॉपर एक तत्व है, लोहा तत्व है, पीतल, कॉपर और किससे, टीन से, और तांबा एक क्या है, तत्व है, अर्थात इसका पीतल आंसर सही हो जाएगा। क्या सही हो जाएगा, पीतल। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है, तो कौन सही नहीं है, इसमें हम देखना है कौन सही नहीं है। तो कौन नहीं है, इसमें हो जाएगा हमारा डी, गर्म करने पर यौगिक अपने तत्वों में क्या हो जाता है, विघटित हो जाता है। ऐसा नहीं है, सभी तत्व यानी कि यौगिक जो होते हैं अपने तत्वों में विघटित नहीं हो पाते हैं। अगला होगा निम्नलिखित में कौन मिश्रण नहीं है, बारूद मिश्रण नहीं है, या चीनी या नमक का विलयन या कोलाइड। तो कौन नहीं है, इसमें पूछा गया है, तो चीनी क्या नहीं है, हमारा मिश्रण नहीं है। बारूद, नमक का विलयन और कोलाइड सब क्या है, ये अपने आप में मिश्रण होते हैं। अगला हो जाएगा निम्नलिखित में से कौन यौगिक है, तो यौगिक कौन है, ऑक्सीजन तत्व है, नाइट्रोजन भी, और हवा एक मिश्रण है। तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, एक यौगिक है। इसमें सभी दोनों तत्व क्या होते हैं, एक निश्चित अनुपात में मिले होते हैं, उसे यौगिक कहते हैं। द्रव को धातु को चुनिए। जो द्रव धातु है, ब्रोमीन एक अधातु है, जो कि कैसी अवस्था में होती है, द्रव अवस्था में होती है। पारा एक धातु है, जो कि कैसी अवस्था में होता है, द्रव अवस्था में होता है। अगला हो जाएगा निम्नलिखित अधातुओं में कौन रंगीन नहीं है, सल्फर, श्वेत फास्फोरस, कार्बन या ब्रोमीन। तो कौन नहीं है हमारा, बी, यानी कि श्वेत फास्फोरस क्या नहीं है, हमारा रंगीन नहीं होता है। अगला हो जाएगा एक या एक से अधिक शुद्ध तत्वों या यौगिकों में मिलकर बनने वाले पदार्थ को क्या कहा जाता है। जो तत्व होते हैं एक या एक से अधिक शुद्ध तत्वों अर्थात यौगिकों से मिलकर बने होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, तो उनको क्या कहते हैं हमारा 100, उसको कहते हैं हम मिश्रण। अगला हो जाएगा हमारा 174 विलयन का वह घटक जिसकी मात्रा अधिक होती है वह कहलाता है। यानी कि जिसकी मात्रा अधिक होती है वह क्या कहलाता है, अर्थात बी, विलायक, जिसमें हम घोलते हैं। विलायक क्या होता है हमारा, जिसमें हम यानी कि एक छोटी मात्रा होती है, एक बड़ी मात्रा होती है, बड़ी वाली मात्रा को विलायक कहते हैं और इसको हम विलेय कहते हैं। अगला हो जाएगा हमारा 175 विलयन का वह घटक जो विलायक में घुला होना है, यानी कि घुला होता है, वो क्या कहलाता है, जो विला किस में घुला होता है, विलायक में घुला होता है, तो उसको कहते हैं हम विलेय कहते हैं। अगला हो जाएगा विलयन है समांगी मिश्रण, विषमांगी या फिर यौगिक।
तो क्या हो जाएगा हमारा ए, अर्थात समांगी मिश्रण होता है, अर्थात जिसमें सभी पदार्थ एक निश्चित अनुपात में मिले होते हैं, यहाँ घुले होते हैं। अगला हो जाएगा वह विलयन जो 320 ग्राम पर विलेय में 40 ग्राम साधारण नमक विलेय की सांद्रता क्या होती है। विलेय बटे विलायक इंटू 100, तो क्या आ जाएगा हमारा 100, बी आंसर हो जाएगा हमारा 11.1%। निम्न एक विषवांगी मिश्रण जिसे विलेय कण घुलने नहीं है बल्कि माध्यम में समष्टि में निलंबित रहते हैं, क्या कहलाता है। अर्थात इसका आंसर हो जाएगा ए, निलंबन, जिसमें विलेय और विलायक के जो कण होते हैं हम अलग अलग देख सकते हैं अपनी नग्न आंखों से। जब एक घने जंगल के आच्छादन से सूर्य की किरण गुजरती है तो हम क्या अवलोकन करते हैं। कैसे जंगल से? घने जंगल से के आच्छादन से जो सूर्य की किरण होती है गुजरती है, तब हम उसको क्या कहते हैं। तो क्या कहते हैं उसको? हम कहते हैं टिंडल प्रभाव। अर्थात जो हमारा प्रभाव होता है, जो टिंडल प्रभाव होता है हमारे, जब लाइट किसी कण पर पड़ती है तो वो विक्षेपित हो जाती है। निम्नलिखित में से कौन टिंडल प्रभाव का प्रदर्शन करता है। तो कौन करता है? नमक का विलयन नहीं है, दूध भी नहीं है, सोडियम कार्बोनेट का विलयन या स्टार्च का विलयन। तो कौन करेगा? 180 का हो जाएगा डी, अर्थात स्टार्च का विलयन क्या होगा? एक कोलाइड होगा जो कि टिंडल प्रभाव को क्या करेगा, अर्थात निलंबन और कोलाइड दोनों ही टिंडल प्रभाव हमारे प्रदर्शित करते हैं। निम्नलिखित मिश्रणों में कौन विलयन है। तो विलयन कौन है? मिट्टी एक मिश्रण है, बहुत सारे खनिज तत्व इसके अंदर पाए जाते हैं। समुद्र का जल या वायु या नंबर डी 181, नंबर डी नहीं है इसके पास, डी ऑप्शन ले लेंगे हम, सोडा वाटर। क्या हो जाएगा हमारा? तो सोडा वाटर क्या हो जाएगा हमारा? एक विलयन है, वायु मिश्रण है, समुद्र का जल मिश्रण है और मिट्टी भी क्या है? एक मिश्रण है। तो सोडा वाटर क्या हो जाएगा हमारा? सही हो जाएगा इसका आंसर। अगला हो जाएगा निम्नलिखित में से कौन भौतिक परिवर्तन है। कैसा है? भौतिक परिवर्तन है। तो कौन है भौतिक परिवर्तन? लोहे में जंग लगना, मोमबत्ती का जलना, जल का जमना। तो इसका हो जाएगा जल का जमना। निम्नलिखित में कौन रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। तो रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण कौन सा है? कोयले का जलना क्या हो जाएगा हमारा? रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। जल का उबलना, लोहे का पिघलना, ये सब कैसे हो जाएंगे? भौतिक परिवर्तन हो जाएंगे। अब बात करते हैं खड़िया क्या है। खड़िया एक तत्व है, मिश्रण है, यौगिक है, ये क्या है? तो इसका हो जाएगा एक यौगिक। खड़िया क्या है? एक यौगिक है। अगला हो जाएगा रेत सूक्ष्म कणों जल में मिश्रण निम्नलिखित में किसका उदाहरण है। तो किसका उदाहरण? विलयन, निलंबन, कोलाइड या संतृप्त विलयन का। तो 85 का हो जाएगा हमारा एक सी, अर्थात निलंबन, जिसके कणों को क्या देखा जा सकता है? नग्न आंखों से देखा जा सकता है। अगला हो जाएगा कोलाइडी विलयन में कणों का टेढ़े मेढ़े मार्ग पर गमन करना कहलाता है। तो जो टेढ़े मेढ़े मार्ग पर गमन करना कहलाता है 186, उसको कहते हैं हम ब्राउनियन मोशन, अर्थात ब्राउनियन गति यानी जिगजैग मोशन। अगला हो जाएगा निम्नलिखित में से कौन रासायनिक परिवर्तन है। तो रासायनिक परिवर्तन कौन है? लोहे पर जंग लगना एक रासायनिक परिवर्तन है, बर्फ का पिघलना, पानी का उबलना, अर्थात सोने का गहना बनाना, एक सब क्या है? हमारे भौतिक परिवर्तन है। अगला हो जाएगा हमारा भौतिक परिवर्तन नहीं है। तो कौन नहीं है? इसमें हो जाएगा मोमबत्ती का जलना क्या नहीं है? एक भौतिक परिवर्तन नहीं है। जिसके भौतिक परिवर्तन वो होता है जिसे हम पुनः प्राप्त कर सकते हैं उसी अवस्था में जिस अवस्था से हमने दूसरी अवस्था में बदला था। अगला हो जाएगा निम्नलिखित में कौन रासायनिक परिवर्तन है। दूध का जमना, पानी का जमना, नमक का घुलना या पानी का उबलना। तो इसमें ए आंसर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, अर्थात रासायनिक परिवर्तन। कोलाइडी विलयन के संदर्भ में कौन सही नहीं है। ये समांग होते हैं, स्थायी होते हैं, टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करते हैं, ब्राउनियन गति प्रदर्शित करते हैं। तो 190 का क्या हो जाएगा हमारा? इसका हो जाएगा हमारा ए, अर्थात समांग होते हैं। अर्थात ये क्या नहीं होते हैं? समांग नहीं होते हैं, स्थायी भी होते हैं, जिन टिंडल प्रभाव भी प्रदर्शित करते हैं और ब्राउनियन गति को भी प्रदर्शित करते हैं। कॉपर सल्फेट के अशुद्ध नमूने को किस विधि के द्वारा शुद्ध करते हैं। तो जो कॉपर सल्फेट होता है
उसको किस विधि के द्वारा करते हैं? वो होता है हमारा रवाकरण के द्वारा क्या करते हैं, उसको शुद्ध किया जाता है। अगला है निम्नलिखित में से कौन भौतिक परिवर्तन है? तो भौतिक परिवर्तन क्या है? पेड़ का कटना, जल वाष्प का बनना, लकड़ी का जलना या जल विद्युत विच्छेद। तो भौतिक परिवर्तन है हमारा सभी, अर्थात जल से भाप का बनना। 95 निम्नलिखित में से कौन तत्व है? तो पीतल एक मिश्र धातु है, स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है, आर्सेनिक एक क्या है, उपधातु है, सिलिका एक मिश्र धातु है। तो क्या हो जाएगा हमारा सी आर्सेनिक क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला हो जाएगा हमारा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन तत्व नहीं है? निम्नलिखित में तत्व कौन नहीं है? ऑक्सीजन तत्व है, ब्रोमीन तत्व है, कागज या जस्ता। जस्ता क्या नहीं है, अर्थात कागज क्या नहीं है हमारा, एक तत्व नहीं है। जस्ता भी हमारा क्या है, एक तत्व है, अर्थात कॉपर को कहते हैं हम जस्ता। अगला हो जाएगा हमारा 97 निम्नलिखित में से कौन यौगिक है? स्टील, पीतल, आयोडीन या संगमरमर। तो इसमें क्या हो जाएगा, आयोडीन एक क्या है हमारा तत्व है, पीतल एक मिश्र धातु है, स्टील एक मिश्र धातु है, ये और संगमरमर क्या है हमारा, एक धातु है या मिश्र धातु है। तो 97 का डी ही क्या हो जाएगा हमारा, सही हो जाएगा। संगमरमर क्या है, एक हमारा यौगिक होता है। अगला है कौन धातु है? तो एंटीमनी, मैफाइट, आयरन या आर्गन। तो धातु कौन है हमारा, आर्गन क्या है, आयरन क्या है, एक हमारा धातु है। अगला हो जाएगा निम्नलिखित में कौन मिश्रण है? तो मिश्रण कौन है? बारूद, चूना पत्थर, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर नाइट्रोजन। तो कौन मिश्रण है हमारा, बारूद क्या है, एक मिश्रण होता है गंधक का और पोटास का। किसका? गंधक और पोटास का। बाकी सब क्या है, यौगिक है। चूना पत्थर मिश्रण है, यौगिक है, कार्बन डाइऑक्साइड यौगिक है, नाइट्रोजन तत्व है। निम्नलिखित में से कौन ठोस द्रव मिश्रण का प्रतिनिधित्व करता है? किसका? ठोस का और द्रव का, यानी कि ठोस में द्रव का मिश्रण कौन सा होता है? तो कौन सा होता है, इसमें हो जाएगा नमक का जल में विलयन। किसका? नमक का जल में विलयन ठोस का द्रव में क्या है, एक मिश्रण का प्रतिनिधित्व करता है। कपूर और नमक के मिश्रण को किस विधि के द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है, अर्थात पृथक किया जा सकता है? तो वो हो जाएगा हमारा ऊर्ध्वाधर पातन के द्वारा हम उसको क्या कर सकते हैं, नमक और कपूर के मिश्रण को पृथक कर सकते हैं। क्योंकि जो कपूर होता है वो सीधे ठोस अवस्था से गर्म करने पर किस में बदल जाता है, गैस अवस्था में बदल जाता है। निम्नलिखित में से किस में भौतिक और रासायनिक परिवर्तन दोनों होते हैं? जल के उबलने में, नमक का घोल बनाने में, दहन में या झिलमिलाती लौह के साथ मोमबत्ती का जलना। तो किस में होता है हमारा, डी, अर्थात झिलमिलाती लौह के साथ मोमबत्ती का जलना। भौतिक और रासायनिक दोनों परिवर्तन होते हैं। अगला हो जाएगा कौन सी धातु हथेली की गर्मी से ही पिघल जाती है? अर्थात ऐसी धातु जिसको हम अपनी हथेली पे हाथ पर रख ले तो क्या हो जाती है, वो पिघल जाती है, उसको कहते हैं हम गैलियम। क्या कहते हैं हम, गैलियम। अगला हो जाएगा निम्नलिखित में से कौन टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करता है? अर्थात कोलाइड होना चाहिए और क्या होना चाहिए, निलंबन होना चाहिए। कोलाइड और निलंबन। तो इसमें से कौन है जो या तो निलंबन हो या क्या हो, कोलाइड हो? तो इसमें हो जाएगा हमारा बी, स्टार्च का घोल क्या है, एक हमारा निलंबन या कोलाइड है। अगला हो जाएगा निम्नलिखित में से कौन क्या है, तत्व है? तो सिलिकॉन, मिट्टी, चीनी का घोल या पारा। तो तत्व क्या है हमारा, पारा एक तत्व होता है। अगला हो जाएगा हमारा 206 निम्नलिखित में से कौन रासायनिक परिवर्तन नहीं है? तो रासायनिक परिवर्तन नहीं है, कौन सा नहीं है, अर्थात लोहे की छीलन और बालू का मिश्रण बनाना क्या है, एक हमारा भौतिक परिवर्तन है। ये थे आज के कुछ क्वेश्चन जो कि 9th और 10th की एनसीईआरटी के थे, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है बीपीएससी और रेलवे के लिए। तो वीडियो अगर पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।